कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से लिया गया है। उसका टॉपिक का नाम है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। तो इससे हम पढ़ेंगे इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें रखे गए हैं। और देखिए, आप मेरे को जो भी आपको मार्क्स मिलते हैं इसमें, आपके जितने आंसर सही होते हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं वो आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर आपका बी है, 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि नवजात शिशु बुरे के नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? आपको बताना है कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियों की संख्या होती है। ए है 200, बी है 206, सी है 300 या डी है 350। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर आपका सी है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको ये बता रही हूँ, हमेशा पूछे जाते हैं रिपीटेड। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ए है 8, बी है 30, सी है 32, डी है 34। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है 8 हड्डियां होती हैं, अस्थियां। फोर्थ क्वेश्चन देखते क्या है। पूछे मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती हैं? पसलियों की कितने जोड़ी होते हैं? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ए है 12, बी है 10, सी है 14, डी है 11। तो आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बताना कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? शरीर की सबसे प्रबल स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी होती है, अस्थियां? तो ए है जांग में, बी है जबड़े में, सी है भुजा में, डी है गर्दन में। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, कहाँ पे होती है प्रबल अस्थि? तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर आपका बी, जबड़े में सबसे प्रबल अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बतानी है। आपको ये क्वेश्चन के आंसर आते ही होंगे आई होप, क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा होगा बायोलॉजी के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ए है नाखून, बी है जबड़े की, सी है स्टेपिस, डी है नाक की। तो चलिए आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका सी है, स्टेपिस। और देखिए, अगर आपको वीडियो आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, कौन सी हड्डी है? स्टेपिस है, फिबुला है, टिबिया है, फीमर है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका डी है, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। 8 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मानव की पैर की हड्डी नहीं है? इसमें बताना पैर की हड्डी कौन सी नहीं है। टीबिया नहीं है, ह्यूमरस नहीं है, फीमर नहीं है, या फिर फिबुला नहीं है। तो चलिए आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका बी है, ह्यूमरस नहीं है। हमारे पैर में टीबिया भी होती है नीचे की साइड, फीमर आपको पता ही है जांघ में होती है, और फिबुला भी नीचे ही होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन है आपका, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? अब देखिए ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर दीजिए। ए जांघ में, बी पिंडलियों में, सी ऊपरी भुजा में, या फिर डी अग्र भुजा में। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, ऊपरी भुजा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां बताने कि मनुष्य के जो पैर की हड्डियां तो किस प्रकार की होती हैं? खोखली होती हैं, संरंध्री होती हैं, ठोस होती है, या क्लक होती है? तो आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपका बी है, संरंध्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोले टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी
भुजा में, डी मुंह में, तो आपको बतानी है मुंह में या फिर कहाँ पाया जाए। आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका बी है, टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं हम। बोले मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपको बताना है किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मेरुदंड की होती है, ये जांग लिखा है बेटा यहाँ पे, और ये रिब केज की होती है या फिर भुजा की होती है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है जांग की हड्डी। क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपका सी है, कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं हम। 14 क्वेश्चन आपका है कि वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? आपको बताना है कि वृद्ध अवस्था में क्यों कमज़ोर हो जाती है। आयोडीन की कमी से, या फिर लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, या फिर कोबाल्ट की कमी से। तो आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर है आपका सी, कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? आपको बताना है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण है। ए है कैल्शियम, बी है सोडियम, सी है फेरिक, या फिर मैग्नीशियम। तो चलिए इसका आंसर दे दिए। तो देखिए इसका आंसर है आपका ए, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट देखते हैं आपका 16वां क्वेश्चन है, अस्थियों में पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है वो बताना है आपको। ए है लिगामेंट, बी है टेंडन, सी है उपस्थि, और डी है एक नई छोटी पेशी। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर है आपका बी, टेंडन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने बार 2 बार आते हैं? तो ए है 4, बी है 12, सी है 20, और डी है 28। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है 20। जो 20 दांत हैं वो 2 बार आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है? तो इसका ए है पैंक्रियाज, बी है बड़ी आंत, सी है छोटी आंत, डी है अमाशय। तो चलिए इसका आंसर दीजिए कि किस में संपन्न होता है ज़्यादातर। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, छोटी आंत में आपका ज़्यादातर जो पाचन क्रिया वो संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। इसमें बताना मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? कहाँ से स्टार्ट हो जाती है पाचन क्रिया? तो ए है मलाशय, बी है अमाशय, सी है मुख, या डी है पक्वाशय। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, मुख से ही आपकी जो पाचन क्रिया वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपको बताना कितने फीट लंबी होती है मनुष्य की पाचन जो नली होती है। ए है 16, बी है 18, सी है 22, डी है 32। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर आपका है डी, 32 फीट लंबी होती है। आगे देखते हैं हम 21 क्वेश्चन। बोले मुख में मांड या फिर स्टार्च जिसे बोलते हैं का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? बोले मुख में जो स्टार्च होता है मांड का, शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज द्वारा, टाइलिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा, या फिर लाइपेज द्वारा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका बी है, टाइलिन द्वारा। और देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इसी प्रकार के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगी, और जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है वो बताना है। यकृत नहीं है, पित्ताशय नहीं है, कॉर्निया नहीं है, फिर आंत नहीं है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर सी है, कॉर्निया, क्योंकि ये आंख का भाग होता है, और बाकी जो भी है यकृत, पित्ताशय, आंत, ये सब हमारे पाचन क्रिया में भाग लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
आपका 23वां क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है क्योंकि। इसमें बताना शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होता है। ए है ये शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। बी है ये तांत्रिका मतलब जो तंत्रिका होते क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सी है ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं। डी है ये वे जीवन रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक हैं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर आपका डी, ये जीवन रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 24वां क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। आपको बताना है दूध को कौन सा प्रोटीन पचाता है। पेप्सिन है, ट्रेप्सिन है, रेनिन है या इरोप्सिन है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका है सी, रेनिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25वां। इसमें बताना है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। ए बड़ी आंत में, मुख में, या सी छोटी आंत में, या फिर डी पेट में। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका सी है, छोटे आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए रेनिन, बी टाइलिन, सी टैटनिन या डी रेंजिन। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका है बी, टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। हवा की होती है, पानी की होती है, एंजाइम की होती है या फिर खनिज की होती है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर सी है आपका, एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। आपको ये भी पता होगा लार किसके पाचन में सहायक होती है। प्रोटीन के, स्टार्च के, फाइबर के या फिर वसा के। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है बी, स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां। इसमें आपको बताना है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो एक्स का आपको नाम बताना है कि कौन सा आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है। एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। आपको इसका नाम बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए आपको अभी और भी क्वेश्चन है और मेरे को पता है आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी से लग रहे होंगे क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन इजी है पर ये हमेशा पूछे जाते हैं और ये मोस्टली बच्चों के आंसर गलत होते आते हुए भी। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसके क्वेश्चन की तैयारी या फिर इसको बार बार नहीं पढ़ते, आपको लगता है कि हाँ ये आते हैं तो छोड़ दो, बट जब एग्जाम में आप पॉइंट पढ़ते हैं, उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अगर आप इसको अगर पढ़ेंगे बार बार इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसका आंसर देखते ही लगा देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। यकृत में होता है या फिर आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है या फिर बड़ी आंत में होता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर सी है, छोटी आंत में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। आपको बताना है कहाँ से प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। ए छोटी आंत से, बी मुख से, या सी घ्रस नली से या डी उदर से। तो चलिए आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका है डी, उदर से। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इस पाचन रस से अप्रभावित रहता है क्योंकि। तो आपको बताना कि जो आमाशय में रस बनता है वो तो खाने को पचा लेता है पर वो उससे प्रभावित नहीं होता खुद। तो क्यों नहीं होता? आमाशय की द्वारा श्लेष्मा या फिर म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहता है। इसमें बता रहा है कि आमाशय की दीवार जो होती है म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है, या फिर यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए होगा कि जो आमाशय की दीवारें होती है वो म्यूकस से सुरक्षित होती है। म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ होता है उससे पूरी सुरक्षित रहती है। आगे देखते हैं हम। 33 क्वेश्चन है आपका। बचे हुए भोजन में मनुष्य विषैले पदार्थ का कौन सा अंग
संरक्षण करता है? तो आपको बताना है। तो ए है अमाशय, बी है अग्नाशय, सी है विकृत, डी है यकृत। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर आपका है डी, यकृत जो है वो अंग होता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेप्सिन जो होता है एक है, पेप्सिन क्या है एक प्रकार का, वो आपको बताना है। एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या फिर खनिज है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ए, एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन क्या बदलता है, किस चीज को किस में बदलता है? स्टार्च को सिरका में, प्रोटीन को पॉपली में, या प्रोटीन का एमोनो में बदल देते हैं, फिर वसा को वसा अम्ल में। तो आपको बताना है किसमें जो पेप्सिन होता है वो किसको किस में बदल देता है? तो आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका बी है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो देखिए आज के हमारे इतने महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन थे, और मैं इसी से रिलेटेड अभी और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाऊंगी जो मानव शरीर में है उससे, जो भी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से दे लिए, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे लिए, बायोलॉजी से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है ये भी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइएगा कि आपको कितने में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपने कितने उत्तरों का सही से आंसर दिया है। तो मैं और इससे रिलेटेड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन भी लाऊंगी अगर आपको ये ईजी लगेंगे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं चाहे ये ईजी और टफ हो, बट और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो थोड़े टफ भी होते हैं, थोड़े डीपली भी होते हैं, जिसमें हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।